Hello everyone, welcome back. Today topic is goals of organizational behavior. So let's start. आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में गोल्स ऑफ ओबी. So let's start with definition as we discuss in all lectures. OB, group people who work interdependently towards same purpose goal. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रुप पीपल हु वर्क इंटरडिपेंडेंटली, मीन्स टू से इंटरडिपेंडेंटली दे आर वर्किंग फॉर सेम पर्पस एंड सेम गोल्स विच आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ठीक है, तो ये क्या है? ओबी है. ओबी क्या है? वेयर पीपल आर वर्किंग इंटरडिपेंडेंटली एंड अचीव देयर कॉमन गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब जैसे आप क्या कर रहे हो, आप कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे हो, यू हैव अ कॉमन गोल, यू हैव टू कंप्लीट योर BCA प्रोग्राम, दैट्स वाई यू आर स्टडिंग एंड यू आर अटेंडिंग एंड यू आर स्टडिंग OB. ओके, तो इसी तरीके से जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक साथ काम करते हैं, पहली चीज़, और एक कॉमन पर्पस के लिए वो काम करते हैं. ठीक है, अगर वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, they have some common goals and objectives, so that's why they have to perform the various activities in coordinated way, and finally they achieve their goals. That is, वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है. यानी कि किस तरीके से लोगों ने एक साथ काम किया, किस तरीके से रिएक्ट किया, उनका बिहेवियर, और ये सारी चीज़ें किस तरीके से उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनकी हेल्प कर रही हैं. ठीक है, तो वो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशंस आर सिंपली ग्रुप विद 2 और मोर पीपल. पहली चीज़, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्लेस वेयर पीपल वर्क टुगेदर. ठीक है, वेयर पीपल वर्क टुगेदर, यानी कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी? 2 और मोर पीपल वर्क टुगेदर that share certain set of goals, meet at regular time. ठीक है, they are working for common goals and finally achieve their and meet with their targets. तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है. तो सिंपली यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया है वो क्या किया गया है? ऑर्गेनाइजेशंस आर सिंपली ग्रुप विद 2 और मोर पीपल. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप है. ठीक है, और जहाँ लोग अपने कॉमन शेयर गोल्स को शेयर करते हुए फाइनली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए अपने गोल तक पहुँच रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन. अब अपनी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, गोल्स ऑफ OB. OB के गोल क्या हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट तो यहाँ पे मैंने 4 गोल लिखे हुए हैं. फर्स्ट 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ टू डिस्क्राइब हाउ पीपल बिहेव अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस. फर्स्ट वन गोल, सपोज आप क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो. ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो आपके भी कुछ ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव या कुछ आपके गोल्स होंगे. ठीक है, अब उनको अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम करोगे. ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पीपल. जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में द पीपल हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उन लोगों को स्टडी करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करोगे, तब जाके फाइनली आप अपने जो भी आपके जो कॉमन या फिर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है आप उन तक पहुंच सकते हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो यही लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब हाउ पीपल बिहेव अंडर अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन और कंडीशन. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं टू लर्न, टू अंडरस्टैंड अबाउट, यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब हाउ पीपल बिहेव अंडर अ वैरायटी ऑफ कंडीशंस, मीन्स टू से there are different conditions in the organization, whether we are talking about the functional condition. ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है. अब जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, उन किस तरीके से उनका बिहेवियर फाइंड आउट होता है. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोल्स ऑफ OB में. ठीक है, in the different conditions how they are behaving and what are the reason behind they to perform and behave like this. Suppose
example I am we can take an example. A task is assigned by the leader to their followers. Okay, लीडर ने क्या किया, फॉलोवर को टास्क असाइन किया. टास्क इज समथिंग डिफरेंट टू योर डे टू डे वर्किंग. नाउ इन दिस कंडीशन हाउ विल द पर्सन ऑफ द ग्रुप बिहेव. ठीक है, तो वो जो ग्रुप है जिसमें जो फॉलोवर्स हैं किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. दिस इज द स्टडी ऑफ ओबी. ठीक है, दिस इज द गोल ऑफ ओबी. मीन्स टू से अंडर डिफरेंट सिचुएशन how your workers of your organization reacting and behaving. Right. So first one is to describe how people behave under a variety of conditions. Suppose there is a scarcity of resources. That time you have to use resources, optimum utilization resources which you have. Now this can be any situation and how workers are behaving. तो इस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं. किसी एक मंथ में आपको टाइम पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई. ठीक है, थोड़ा डिले हो गया. उस केस में किस तरीके से वर्कर्स बिहेव कर रहे हैं और किस तरीके से आप उनको बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं. तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में. फर्स्ट वन क्लियर. सेकंड वन इज अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव एज दे डू. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, समझना भी है. यू हैव टू हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल. मीन्स टू से समवन इज डूइंग समथिंग, वाई ही एंड शी इज डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज. यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज द गोल ऑफ ओबी. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड लिखा हुआ है वो वही यही लिखा हुआ है. अंडर वाई पीपल बिहेव एज दे डू, दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट. यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न कि वो ये ऐसा क्यों कर रहा है. सपोज समवन हैज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सैलरी इशू. ठीक है, नाउ दिस इज हिज हर प्रॉब्लम एंड ड्यू टू दिस रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस फॉर्मली. ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि अगर कोई कैजुअली बिहेव कर रहा है, कोई भी एक वर्कर प्रॉपरली अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अपने टास्क को अचीव नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है. ठीक है, कोई पर्सनल रीज़न है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई वर्किंग कंडीशंस की प्रॉब्लम है, या फिर वर्कर्स का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर मैनेजर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट है. हर चीज़ आपको प्रॉपरली फाइंड आउट करनी होगी और फाइनली जो एक मेन रीज़न है उसको कंसर्न करना होगा. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव एज दे डू. ओके, नेक्स्ट वन इज टू कंट्रोल एंड डेवलप ह्यूमन एक्टिविटी एट वर्क. you have to control and you have to develop also. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एट वर्क. लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं. देखिए, जैसे सुपरवाइज़र होता है, सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्शन देता है, साथ के साथ कंट्रोलिंग भी करता है. जो भी प्रोसेस आपको बताया गया, अगर आप उस प्रोसेस पे काम नहीं करेंगे तो सुपरवाइज़र आपको बार बार इंस्ट्रक्ट करेगा और साथ के साथ आपके बिहेवियर को वो कंट्रोल भी करता है. ठीक है, तो यही स्टडी है किसमें, ओबी में. टू कंट्रोल एंड डेवलप ह्यूमन एक्टिविटीज़ एट वर्क to improve productivity skills, improvement team efforts. In this way you can improve your productivity and you can increase and develop employee skills also. ठीक है, जब तक आप लोगों को उनके काम के बारे में प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, गाइडेंस नहीं देंगे, उनको बार बार इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तब तक उनके स्किल्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. तो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें भी हम तभी कर सकते हैं जब हमने प्रॉपरली उन पे प्रॉपर उनके हर चीज़ को कंसीडर किया, उसको एट द टाइम सपोर्ट किया, गाइड किया, कंट्रोल भी किया. ओके, दिस इज़ द थर्ड वन गोल्स ऑफ ओबी. टू कंट्रोल एंड डेवलप ह्यूमन एक्टिविटी एट वर्क टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी स्किल्स, इम्प्रूवमेंट टीम एफर्ट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज़ टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एम्प्लॉय बिहेवियर. ठीक है, टू प्रिडिक्ट future employee behavior. According to present condition, you can predict the behavior of futures also. The persons which are related to you and your department, you can predict their behavior also.
in presently they are behaving like this, how they will perform and how they will behave in future. This you can predict if you are working with them and in the organization. ठीक है, तो ओबी जो मेन गोल है ओबी का वो ये भी है कि भाई किस तरीके से लोग फ्यूचर में बिहेव करेंगे, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एम्प्लॉय बिहेवियर। ठीक है, आने वाले समय में लोगों का क्या बिहेवियर होगा, किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें भी हम प्रॉपरली वेल अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, फॉर फ्यूचर। ओके, तो स्टूडेंट ये थे ओबी के गोल्स जो हमने डिस्कस करे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जर्नलाइजेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, आई थिंक कि ये टॉपिक आज कवर अप नहीं हो पाएगा, तो ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट डेफिनेशंस एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जहाँ हमने बात करी डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इन डिफरेंट कंडीशंस हाउ दे आर बिहेविंग यू हैव टू डिस्क्राइब, पहली चीज़। सेकेंड वन इज अंडरस्टैंड, if they are doing something different, then what is the reason behind that, you have to understand, आपके लोगों को बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। दिस वन इज सेकंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। थर्ड वन इज टू कंट्रोल एंड डेवलप। ठीक है, यू हैव टू कंट्रोल। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन डिस्कस करी थी वो तीनों पॉइंट यहाँ पे हमने दोबारा से रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, टू डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो एट वर्क। जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जैसे कि एक मैनेजर और एक लीडर करता है, अपने ग्रुप जो भी उनके मेंबर होते हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता हुआ चलता है, ताकि फाइनली वो उनके स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सके और टाइम पे अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सके और अपने गोल्स को भी अचीव कर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जर्नलाइजेशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इस लेक्चर में कवर अप नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू।